हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है ये मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। ज्योमेट्री में जो सर्किल वाले पोर्शन आप लोगों को पढ़ाए थे उनको आप लोग एक बार वापस से देखिए, उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सर्किल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आप लोगों को खुद को देखने को मिलेंगे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप वहाँ से भी देखना। आज की क्लास में मैं इसके मेंसुरेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके क्षेत्रफल के बारे में बता रहा हूँ कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, या इनके और क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। जैसा आप लोगों को पता होगा, अगर जिसको नहीं पता तो ज्योमेट्री के मेरे वीडियोज आप लोग देखिए जिससे आपको आसानी से पता लगे। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन के अभी 2D की मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर 3D की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज, ये इस प्रकार से ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों सेट्स जो हैं वो वृत्त की परिधि पर अगर हों, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, P, Q, R और S। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हो तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। दोनों चीज़ें ठीक हैं, या तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो या चारों वर्टिसेस जो होते हैं वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होता है। ध्यान रखना, इसके अपोजिट एंगल्स का सम, शुरुआत करते हैं एकदम आसान पॉइंट से, एकदम आसान जो ज्योमेट्री में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, फिर आगे की शुरुआत करते हैं। P है, एंगल R है बराबर 180 डिग्री, इसके अपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। ये एंगल S है और ये एंगल अगर Q है तो एंगल S प्लस एंगल Q बराबर भी होता है 180 डिग्री। इसके अपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? ज्योमेट्री के वीडियो देखिए, सर्किल वाले, अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब अगर हम लोग इसके मेंसुरेशन की अगर बात करें तो ध्यान रखना, ये साइड मान लीजिए A है, ये वाली साइड अगर B है, ये वाली साइड C है और ये वाली साइड अगर D है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ये वाली साइड A, ये वाली साइड B, ये वाली साइड C और ये वाली साइड अगर D है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? देखिए आप लोग, यहाँ पर A, B, C और D, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है इस प्रकार से, S माइनस A, एरिया का फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। S क्या है यहाँ पर? S है A सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, A प्लस B प्लस C प्लस D का आधा। ये इस प्रकार से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D, ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जीरो से शुरुआत करेंगे हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर ऐसा अपने पास ये एरिया S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D, अगर कभी भी इस प्रकार से है, कोई भी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो इस प्रकार से है जिसके अंदर से, ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो अपने पास जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो। लेकिन अगर कभी स्पेशल कंडीशन में आप लोगों को बता रहा हूँ, स्पेशल कंडीशन अगर हो, मतलब अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल हम लोग खींचे इसके, ध्यान रखना, जरूरी नहीं हमेशा अंदर की तरफ सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस अगर कभी भी अंदर की तरफ सर्किल अगर ड्रॉ कर लें, हम लोग यहाँ पर अंदर की तरफ सर्किल अगर ड्रॉ कर लें, तो हमें अब पता लग गया कि A प्लस C बराबर होता है किसके? B प्लस D के। अपोजिट साइड्स का सम हमेशा अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है किसी भी सर्किल। ये आप लोगों को पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को सर्किल में। अगर किसी को कम समझ में आई तो सर्किल आप लोग पहले यहीं इसको बंद करके आप लोग सर्किल देखिए, और फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट आया है तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आएगी। लेसन नंबर 1 से आप लोग शुरुआत किया करो हमेशा और हमेशा देखने की। तो यहाँ पर देखिए A प्लस C बराबर होगा B प्लस D के। ये वाली साइड B है और ये वाली साइड D है। मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि बाहर की तरफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो किसी सर्किल के, तो अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस C की जगह हम लोग B प्लस D लिख सकते हैं। तो ये A प्लस C की जगह B प्लस D अगर लिख दें तो S बराबर आ जाएगा B प्लस D,
और एक b प्लस डी है ये अपने पास अपॉन 2। तो s बराबर आ जाएगा, 2 बार b आ गया, 2 बार d आ गया, तो 2 बार s बराबर आ गया b प्लस डी। ऐसी एक बात और ध्यान रखना, अगर b प्लस डी की जगह a प्लस सी लिख दें हम लोग, a प्लस सी यहाँ पर लिख दें, a प्लस सी यहाँ पर लिख दें, यही वैल्यू जो b प्लस डी है उसकी जगह मैं a प्लस सी लिख दूँ, b प्लस डी की जगह मैं a प्लस सी लिख दूँ, तो s बराबर यहाँ से आ जाएगा अपने पास a प्लस सी प्लस a प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर होता है चारों साइड्स के सम का आधा, ये होता है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन एक ले रहा हूँ कि अगर अंदर की तरफ सर्कल बना दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये अपने पास s बराबर आ जाएगा 2 टाइम a 2 टाइम c, तो 2 से 2 कट गया a प्लस सी। अब ये वैल्यू जो है आप लोग s की जगह b प्लस डी रखो, यहाँ पर अगर आप लोग s की जगह b प्लस डी रखो, यहाँ पर s की जगह b प्लस डी रखो, यहाँ पर s की जगह आप लोग a प्लस सी रखो, यहाँ इस s की जगह a प्लस सी रखो। तो जब आप लोग इस s की जगह a प्लस सी रखोगे, s की जगह a प्लस सी रखोगे तो a से a कट जाएगा और ओनली यहाँ पर जो बचेगा वो c बचेगा। इस s यहाँ पर ये वाला रखो, अब एक जगह ये एक जगह ये, b प्लस डी रखोगे तो b से b कट जाएगा और d बचेगा। अगर यहाँ पर a प्लस सी रखेंगे तो c से c कट जाएगा और a बचेगा। यहाँ पर b प्लस डी रखें तो d से d कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा b। तो अपने पास क्षेत्र का फल का जो फॉर्मूला हो गया c इंटू डी, यहाँ पर अपने पास बचेगा a। ये जो एरिया का अपने पास फॉर्मूला हो गया ये अपने पास हो गया a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो कभी भी अपने पास इस प्रकार से आता है, कभी भी अगर ऐसे अपने पास आ जाए कि इसके एरिया का फॉर्मूला अगर अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल हो, तो हमारे पास कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये स्पेशल कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो अपने पास, एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये याद रखना कि अपोजिट साइड्स का सम हमेशा, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है पहला। दूसरा, प्योर अगर अपने पास सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा, स्पेशल कंडीशन में बता रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी अगर अपने पास अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ये होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अपने पास इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ए बी सी डी यहाँ पर साइड है, ये तब लगता है जब अपने पास स्पेशल कंडीशन हो, मतलब अंदर से एक सर्किल अगर और बना दिया और अगर बन रहा हो तो उस कंडीशन में। तो इसको हम लोग, ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, अंदर की तरफ एक और सर्किल अगर बना दिया जाए तो इसको हम लोग बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी इसको ये एक पॉइंट मैंने बता दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आ रहा था तो कल की क्लास में उसके बारे में मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा। काइट और उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, ये तब होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब अंदर की तरफ हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वैसे ये आसान टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नॉर्मली इससे जो अपने क्वेश्चंस आते हैं वो इसके ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं और बाकी इसके मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे। फिर भी आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का, एस माइनस डी का रूट, और s है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी हो, एक बात तो सभी लोग ये ध्यान रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर अपने पास है p q r और s, P Q R और S एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। P Q R और S, ये साइड अगर A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये इसका डायगोनल है A1 और ये इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। तो ध्यान रखना है, दो जो अपने पास, एक तो इधर वाला ट्रायंगल और एक इधर वाला ट्रायंगल, इनके एरिया का जो रेशियो होगा A1 और A2 का जो रेशियो होगा वो होता है A इंटू डी अपॉन बी प्लस सी, a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ये इस प्रकार से अगर कभी भी दो अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है, इस इधर वाले का एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो इसके अपने पास दोनों के एरिया का रेशियो होगा a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे आया वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए, देखने में चीज़ें आसान लगती हैं लेकिन होता बड़ा आसान है। ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस थीटा। और एक बात सभी लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट सारे लोग याद रखना कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास साइन थीटा ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा।
क्यों होता है ये चीज़ आप लोग देखोगे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री उस टाइम, क्यों का जवाब वहाँ मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। अभी याद कर लो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो A1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ A इंटू डी। A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये A1 है, हाफ A इंटू डी, और मैं आपको ट्राइंगल पढ़ा चुका हूँ, हाफ A इंटू डी इंटू साइन थीटा। ऐसे ही A2 बराबर क्या लिख सकते हो, A2 बराबर आप लोग लिख सकते हो हाफ B इंटू सी इंटू साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा जो है, साइन 180 माइनस थीटा जो है उसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। डिवाइड करोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, ऊपर आ गया AD अपॉन BC, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। ये आप लोग याद रखना। दूसरा पॉइंट देखो, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। यहाँ अगर अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इस प्रकार से आ जाए, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसकी साइड्स हम लोगों को, क्वेश्चन अपने बुकलेट में लिखा हुआ है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी साइड है 2 और 5। ये साइड 2 है, ये साइड 5 है, ये कोण 60 डिग्री है इसके बीच। एक साइड अगर अपने पास तीसरी साइड जो है, थर्ड साइड 3 है, तो इसकी 4 साइड बताइए। ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज अपने पास है। चक्रीय चतुर्भुज में अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है इसने, ये वाला अपने पास, और ये वाली साइड ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, और ये अपने पास x है। तीसरी साइड हम लोगों से अगर, चौथी साइड अगर हम लोगों से पूछ ली जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये इस प्रकार से देखो, ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास a है, ये 2 है, ये 5 है, तो यहाँ पर आप लोग कोसाइन रूल लगाइए। ये नाम दे देता हूँ मैं एक बार, A B C और D। तो कोसाइन रूल यहाँ से लगाएंगे तो cos 60 बराबर कितना होगा, cos 60 बराबर अपने पास होगा 2 का स्क्वायर। कोसाइन रूल सभी को पता होगा, यहाँ पर 4 साइड निकालने, कोसाइन रूल पता होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर अपने पास होगा 25 माइनस BD स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। कोसाइन रूल cos 60 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आप लोगों को पता होगा। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 बराबर 29 माइनस BD स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5। ये इससे कट गया, ये 10 इधर आएगा, 10 बराबर 29 माइनस BD स्क्वायर है, तो BD स्क्वायर अगर इधर गया तो BD बराबर आ गया √19। BD का मान जो है, या BD स्क्वायर ही लिख लो, BD स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 19 आ गया BD स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही कोसाइन रूल, ये कोण अगर 60 डिग्री है तो अपोजिट वाला एंगल ये वाला जो होगा ये 120 डिग्री होगा, ये आपको पता है। सेम थ्योरम कोसाइन रूल आप लोग इस साइड लगा दीजिए। तो आप लोग मुझे बताओ cos 120 बराबर क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं cos 120 बराबर हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस BD स्क्वायर, और BD स्क्वायर की जगह आप लोग कितना लिख सकते हो, 19 लिख सकते हो, माइनस BD स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x इंटू 3। और ध्यान रखना cos 120 की वैल्यू, cos 120 को cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन 30 के मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 बराबर x स्क्वायर माइनस 10, 3 का स्क्वायर 9, BD स्क्वायर की वैल्यू 19, तो 9 में से 19 माइनस करोगे तो 10 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू x, 3 पहले x बाद में, ये इससे कट गया तो ये आ गया माइनस 3x बराबर x स्क्वायर माइनस 10। और यहाँ पर अपने पास ये अगर उधर जाएगा तो ये अपने पास, इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अपने पास दो ऐसी संख्याएं सोचनी है, द्विघात समीकरण आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि ऐड करने पर तो यह आए तो 5 और -2, ऐड करने पर 3 आ रहा है, इनटू करने पर 10, x की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का, x की वैल्यू आ गई, नेगेटिव हो नहीं सकती तो x का मान आ गया 2, ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार से एक आसान सा क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने एग्जाम में आ जाए, 3 साइड दी हुई हो, 2 और एक बीच का कोण अगर दिया हुआ हो, तो फिर हम लोग कोसाइन फॉर्मूला जो है उसको लगाकर हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जिससे अपना आंसर जल्दी और आसानी से आ जाएगा। देखिए, अगर कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, चक्रीय चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, कभी भी किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो अगर
ये चीज़ ध्यान रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इस पॉइंट को समझ लेना, ए बी सी और डी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग समझना ध्यान से। कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो अगर चक्रीय चतुर्भुज जो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, इसके दोनों डायगोनल्स अगर कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर बाइसेक्ट करें, दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें और ये पॉइंट मान लो P है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना AP² प्लस BP² प्लस CP² प्लस DP² बराबर अपने पास होता है 4R²। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। AP² प्लस BP² प्लस CP² प्लस PD² या DP² बराबर अपने पास होता है 4R², या इसके चारों साइड्स के स्क्वायर का सम। कब? स्पेशल कंडीशन है अगर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट अगर करें, 90 डिग्री पर अगर काटें, प्रतिच्छेद अगर करें, तो इसके चारों साइड्स के स्क्वायर का सम AB² प्लस BC² प्लस CA², AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA², ये जो चार साइड्स बनी इनके स्क्वायर का सम 8R² के बराबर होता है। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और फिर वो कहेगा कि उसकी रेडियस बताओ चारों साइड्स देने के बाद। तो चारों साइड्स देने के बाद अगर रेडियस कभी फाइंड आउट करनी पड़े तो हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, और डायगोनल ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ देने के बाद अगर कभी हमें रेडियस पूछे तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दोनों फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए। नॉर्मली ये चीज़ें आप लोगों को किसी भी बुक में या कहीं पर नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें आप लोग इनको याद रखना। देखो, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं फिर सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता हुई तो भी 10 में से आप लोग 7-8 क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन 10 में से 10 चीज़ें ही, किसी को लगता है कि सर मुझे तो 200 में से 200 ही स्कोर चाहिए, उनके लिए मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ आए। जिनका मैथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक है उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि उनको लगता है कि सर कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सोल्व कर पाऊँ, तो उसके लिए हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट्स सीखेंगे और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कैसे आया वो चीज़ तो मैं हमेशा सिखाता ही हूँ। बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से आया। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से है। मैंने कहा AP² प्लस PC² प्लस BP² प्लस DP² बराबर अपने पास होता है 4R²। किस प्रकार से आया, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आप एक काम कीजिए, ये पॉइंट तो अपने पास P है और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डालो Q और इस पर परपेंडिकुलर डालिए R। सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया Q और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया हम लोगों ने R। मुझे बताओ आप लोग यहाँ से यहाँ तक जो AP² है, A से P तक AP² है और प्लस CP² है। AP² को ध्यान देना आप लोग, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं BP²। कोशिश करना समझने की आप लोग, BP² की जगह क्या मैं लिख सकता हूं कि BQ² माइनस QP²? B से P तक को क्या BQ माइनस QP लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं BQ माइनस QP, ये लिख दिया BP² को। और आप लोग बताइए DP² को क्या लिख सकते हो? आप लोगों को याद होगा, जो मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ, मेंसुरेशन से पहले मेरे कंप्लीट वीडियोस आप लोग ज्योमेट्री के देखिए। अगर आपको इन चीज़ों को अच्छे से और ढंग से अगर समझना है तो वो वीडियोस आप लोग पहले देखिए। मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कभी भी सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए तो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। तो ये मिड पॉइंट होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग लिख सकते हैं DQ² प्लस PQ²। DP² को हम लोग लिख सकते हैं DQ² प्लस यहाँ से यहाँ तक ये है QP², QP का होल स्क्वायर, DP प्लस PQ का होल स्क्वायर। और मुझे बताइए, ये आपने लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते चलना, D से Q को क्या हम लोग BQ लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग D से Q को हम लोग BQ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर डालते ही ये इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा, BQ बराबर होगा किसके? DQ के। तो पहले तो हम लोगों ने DQ प्लस PQ है और DQ की जगह हम लोगों ने BQ लिख दिया। ऐसे ही आप लोग मुझे ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक BP² बराबर लिख लिया और DP² बराबर लिख दिया। CP² बराबर क्या लिख सकते हो? CP² बराबर क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर CR माइनस RP, CR
माइनस आर पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसे ही मुझे बताइए ए पी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए पी स्क्वायर बराबर सारे लोग मिलकर लिख लोगे, ए पी स्क्वायर बराबर ए आर प्लस आर पी, ए आर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो यहां से देखिए ए से आर को क्या हम लोग आर से भी लिख सकते हैं, क्या सी आर लिख सकते हैं, ए से आर को फिर से आप लोग सी आर लिख सकते हो, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते ही वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। या आप लोगों को याद होगा ए आर और सी आर बराबर होंगे, तो ए आर जहां पर था उसकी जगह हम लोगों ने सी आर लिख दिया। सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो बी क्यू स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर, और यहाँ तो आएगा माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू पी, यहाँ आएगा बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस, तो प्लस करोगे दोनों को तो माइनस और प्लस वाला कट जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही एक बार तो सी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर माइनस का आएगा आगे 2 सी आर इंटू पी आर, और यहाँ पर स्क्वायर के बाद प्लस का आएगा। तो जब इनको ऐड करोगे आप लोग, मैं ऐड करता हूँ ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, चारों को ऐड करोगे तो अपने पास बच जाएगा 2 बार तो बच जाएगा बी क्यू स्क्वायर, 2 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आएगा बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस 2 बार आएगा सी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। और मुझे ये बताइए जहाँ पर अपने पास आर पी स्क्वायर है उसकी जगह, क्योंकि 90 डिग्री ये 90, तो ये अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया। जहाँ आर पी स्क्वायर है उसकी जगह मैं ओ क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, जहाँ आर पी स्क्वायर है बी क्यू स्क्वायर, जहाँ आर पी स्क्वायर है, आर से पी का जो स्क्वायर है आर पी स्क्वायर, उसकी जगह मैं ओ क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ ना बताओ, लिख सकता हूँ क्या? हाँ ना आप लोगों को बोलना है। आर से पी जहाँ पर है ये लिख सकता हूँ क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया। और जहाँ पी क्यू स्क्वायर है, जहाँ पर पी क्यू स्क्वायर है, इसकी जगह पी से क्यू तक का जो स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर जो है उसकी जगह मैं आर ओ स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस सी आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ बी क्यू स्क्वायर, बी से क्यू तक स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो अपने पास है, क्या ये अपने पास रेडियस बन गई क्या? तो इसकी जगह बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। और ये जो बचा आर ओ स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर, आर ओ स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर, अपने पास सी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, इसकी जगह भी यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियस लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मिल के 2r स्क्वायर, ये अपने पास आ गया 4r स्क्वायर। यही मैंने कहा था कि ऐसा होता है। अब देखिए मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ पर ए बी स्क्वायर जो है, ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट जो 8r स्क्वायर कैसे आया वो इस प्रकार से, ये लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। दूसरा मैंने कहा था 8r स्क्वायर कैसे आएगा, 8r स्क्वायर इस प्रकार से आएगा। जब आप लोग इसको इससे ऐड करोगे, सभी को मैं हटा देता हूँ, आप लोग ये पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे आप लोग रिवाइज करके उसको वापस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास यहाँ से यहाँ तक ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर, ये सारे हटा दो बीच वाले, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये पॉइंट अपने पास पी, डायग्राम वापस बनाऊँ क्या? वापस बनाता हूँ एक बार आपके लिए डायग्राम, ताकि आपको सही समझ में आए। ए बी सी और डी, ये कोई भी साइक्लिक क्वाड्रेटल है, चक्रीय चतुर्भुज है। एक बार मैं वापस बना देता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। ए बी सी और डी स्पेशल कंडीशन लेकर चल रहे हैं, जिसके दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें पॉइंट पी पर, तो हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। हम लोग ऐसे ही बी सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ऐसे हम लोग सी डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं सी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। और ऐसे हम लोग ए डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। जब इनको ऐड करोगे, चारों को जब ऐड करोगे आप लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, चारों को जब ऐड करोगे तो 2 बार ए पी स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार बी पी स्क्वायर आ जाएगा, ए पी स्क्वायर 2 बार ये रहा, बी पी स्क्वायर 2 बार ये रहा, पी सी स्क्वायर 2 बार ये रहा, डी पी स्क्वायर 2 बार ये रहा, 2 बार ए पी स्क्वायर 2 बार, और उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 4r स्क्वायर। तो ये अपने पास बन जाएगा 8r स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान रखना।
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स का, और आ सकता है इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो ये ज्योमेट्री में क्वेश्चन भी बन सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर काटें तो फिर एक कंडीशन ये याद रखना, या चारों साइड्स के स्क्वायर का सम अपने पास 8r² के बराबर, या ये जो है वो 4r² के बराबर, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें तो वो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ कि अपोजिट साइड का जो अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है AB प्लस CD, ये वाली लेंथ AB प्लस CD, इन दोनों का सम बराबर होता है किसके, BC प्लस AD के। कौन सी कंडीशन में बराबर होता है, कुछ लोग खुद ही समझ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता। उस कंडीशन में जब दोनों के दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करें तो अपोजिट साइड का जो आर्क है, अपोजिट साइड की जो आर्क की लेंथ, इनके हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये दे देगा 3 है, ये दे देगा 5 है, ये दे देगा 6 है, तो ये बताओ कितना होगा, तो 5 और 3 8, तो 6 और 2 8, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2। ये 3 कंडीशन अभी भी मैंने बताई, एक ये वाली बताई, एक ये वाली बताई और एक ये वाली बताई। ये कब लगती है, जब दोनों के दोनों डायगोनल्स अगर एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटें, दोनों विकर्ण अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों विकर्ण एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, उस कंडीशन में हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना, तीनों पॉइंट्स। देखो अपने पास इस प्रकार से एक ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आज तक एसएससी में नहीं आया या सीडीएस में भी ये नहीं आया है, लेकिन हम लोगों से पूछ सकता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, A, B, C और D या PQRS जो भी आप मानना चाहो, ये साइड अगर A है, ये B है, ये C है और ये अगर D है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको PQRS मान लो, PQR और S। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा मैं बता चुका हूँ। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, इसके जो दोनों डायगोनल्स अगर हैं, दोनों विकर्ण जो हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है, ये वाला आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एडवांस क्वेश्चन अगर कभी आए थोड़े हाई लेवल के तो आ सकता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। PR² बराबर, P से R² बराबर PR इंटू S3, PR इंटू S3, दोनों डायगोनल्स के मल्टीप्लिकेशन PR इंटू S3 बराबर होगा किसके, अपोजिट साइड का मल्टीप्लिकेशन PQ इंटू SR प्लस बराबर होगा किसके, PQ इंटू SR प्लस RQ इंटू SP के, RQ इंटू SP के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। PR इंटू SQ, P से R इंटू SQ, दोनों डायगोनल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होगा किसके, PQ इंटू SR प्लस RQ इंटू SP, इन दोनों के बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। कोई भी अगर अपने पास इस प्रकार से दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये अगर अपने पास A है और ये अपने पास B है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2√AB। अगर अपने पास कोई भी दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√AB होता है। इसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। कहाँ पर समझाया था, जब मैंने आप लोगों को बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जब समझाया था उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये मैं यहाँ अचानक से क्यों बता रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये अचानक से मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए आप लोग। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो अभी भी पॉइंट बताया था, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये साइड A है, ये रेडियस साइड नहीं सॉरी रेडियस है B, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं C पर, इसका सेंटर ये A है, इसका सेंटर B है। दो सर्किल एक दूसरे को C पर टच करें, पूरा लैंग्वेज में भी है लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट D है और ये वाला पॉइंट E है। जो अभी भी पॉइंट मैंने समझाया है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अब थोड़ा सा। ये D और E है और यहाँ से यहाँ तक अपने पास इसने कहा है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। अपने पास CD की लेंथ पूछी है कि C से D तक की, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप लोग बताइए, C से D तक की लेंथ बताइए। और ऑप्शन अपने पास इस प्रकार से लिखे हुए हैं 2B अब √B अपॉन नीचे लिखा हुआ है √A प्लस √B, √A प्लस B रूट के अंदर।
दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है बी ऑप्शन, वो लिखा हुआ है 2 इंटू रूट बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसे ही सारे ऑप्शन इसी टाइप से, नीचे इनकी जगह ए माइनस बी, इसी टाइप से हम लोगों को दिए हुए हैं। तो देखिए आप लोग, सी से डी तक की लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अपने पास क्वेश्चन है। सी से डी तक की लेंथ हम लोगों से पूछी है, तो ये क्वेश्चन आसान और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये ए है और ये अगर बी है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस अगर अपने पास बी है, तो हमें पता है कि यहां से अपने पास इसकी लेंथ होगी 2 रूट ए बी। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, उनकी रेडियस अगर दी हुई है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2 रूट ए बी। यहां से अगर हम लोग इसको मिला दें, आप लोग ज्योमेट्री को देखिए क्योंकि इसमें आधी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के वीडियोस देखिए मेरे, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो अपने पास ये और ये तीनों बराबर होंगे, ये तीनों अपने पास बराबर होंगे। तो ये अपने पास टोटल 2 रूट ए बी था, तो आधा आधा करोगे तो ये भी रूट ए बी होगा इधर, और ये इधर भी रूट ए बी होगा। यहाँ से कभी भी अगर हम लोग टेंजेंट डालें तो हमेशा बराबर इसलिए होती है क्योंकि ए की जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर ये इसके बराबर, इधर वाले सर्किल पर भी ए की जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर ये इसके बराबर, तो ये तीनों ही बराबर हो गया। तो ये भी हो गया अपने पास रूट ए बी। आप लोग मुझे बताइए, रूट ए बी आ गया, ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये रूट ए बी आ गया। ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, 90 और 90 अगर आ गया तो 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसको मैं पी नाम दे दूं, ए डी पी, और ये वाला ये अपने पास सी वाला, ये वो पॉइंट सी है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसका ये डायगोनल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ए है, ये रूट ए बी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस वाले डायगोनल को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी का रूट। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए बाहर को कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा, ए अगर बाहर आ जाए रूट ए तो अंदर बचेगा अपने पास, या ऐसे कैसे आप लोग लिख सकते हो, या ए बाहर भी ले सकते हैं, ए इंटू रूट में ए प्लस बी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ए कॉमन ले लो और अंदर बचेगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा। अब दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछिए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अपोजिट साइड्स दी हुई हैं और डायगोनल एक दिया हुआ है और दूसरे की लेंथ हम लोगों से पूछी है। दूसरे की लेंथ आप लोग कैसे निकाल पाओगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे की लेंथ अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू रूट ए बी प्लस अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू रूट ए बी बराबर दोनों डायगोनल्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। और एक डायगोनल की लेंथ तो ये है ए प्लस बी, और दूसरे डायगोनल जो पूछा है उसको आप लोग अक्स मान लीजिए, जो पूछा है उसको आप लोग अक्स मान लीजिए। ये ए इंटू रूट ए बी, ये ए इंटू रूट ए बी। थोड़ी देर पहले बताया था अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन का सम और दोनों डायगोनल्स के मल्टीप्लीकेशन के। एक डायगोनल की लेंथ ये हम लोगों ने ऐसे निकाली यहाँ पर, और दूसरे को जो पूछा है सी डी की लेंथ आप लोग अक्स मान लीजिए। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू ए इंटू रूट ए बी बराबर रूट ए इंटू रूट ए बी, ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इंटू एक्स। रूट ए से रूट ए तो कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2 इंटू रूट बी अपॉन नीचे आएगा ए प्लस बी रूट के अंदर बराबर एक्स। ये मैंने ए और बी मानकर आपके लिए एक बार सोल्व कर दिया ये क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से भी आ सकता है, कोई भी 4, 5, 6 इस प्रकार से लेंथ दे देगा और उसके बाद भी हम लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये हम लोगों को दे देगा 4 दे दिया, ये 4 दे दिया और ये 12 दे दिया, तो आसानी से रूट भी हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन भी आसानी से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने पास, और ये अपने पास वैसे आया हुआ तो नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना आप लोग। कल हम लोग थोड़ा सा और, क्योंकि मैं काफ़ी डीप से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आ सकते हैं, और सिर्फ 1 घंटे की, आधे घंटे की, 40 मिनट की जो क्लास होती है उसमें हम लोग ऐसे नहीं करते कि मैं आपको कंटेंट दूं 12 या 13 मिनट का और फिर वो लेक्चर में खींच लूँ 1 घंटे तक। हम लोग अगर कोई बात करने आता हूँ मैं आपसे, आपको मोटिवेट करने आता हूँ, तो मेरे पास संडे टॉक के लिए हम लोग आते हैं, संडे को आते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम लोग हमेशा और हमेशा जितनी देर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ इतनी देर हम लोग ओनली और ओनली मैथ्स की बात करते हैं, दूसरी चीज़ों की बात हम लोग नहीं करते। तो ये चैनल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि मैं आपके लिए बहुत सारे मजाक करूँ या ऐसे करूँ। हम लोग सीरियस होकर थोड़ी सी हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये शाम का टाइम मैं थोड़ा मुश्किल से निकाल पाता हूँ, तो हम लोग कंटिन्यू रहें, ताकि 20-10 मिनट पढ़ाया, 10 मिनट का कंटेंट दिया और फिर क्लास ले ली 1 घंटे का, बीच में हंसा दिया, बीच में हम लोग कोई दूसरी चीज़ें करने लग गए। और बातें अगर करनी है तो फिर हम लोग बात करेंगे संडे को।
तो कल की क्लास में मैं थोड़ा और डीप से और अच्छे बाइसेंट्रिक सर्किल के वगैरह के बारे में आप लोग अभी तक नहीं जानते, काइट के बारे में भी आप लोग ज़्यादा नहीं जानते, तो कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, वैसे नॉर्मली नहीं आता है लेकिन कभी आ भी सकता है, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे इसके लिए हम लोग अपनी अगली क्लास में कल मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। वैसे तो आप लोग बहुत शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अपने को 2.5 महीने के लगभग भी हुए हैं और काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो आप लोग इसको और शेयर करते रहो, इस वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर करना और लाइक और कमेंट हमेशा किया करो। कम से कम देख रहे हो वीडियो तो लाइक तो कर दिया करो, लाइक तो बनता है एक, है ना, या डिसलाइक बनता है, एक काम तो किया करो, या तो लाइक या डिसलाइक। ओके, थैंक यू, कल शाम को मिलता है।